अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजीज़। आज की वीडियो में हम एक स्टेप बूस्ट कन्वर्टर को देखेंगे। ये एक ऐसा बूस्ट कन्वर्टर है जिसकी इनपुट पे हम 2.5 से लेकर 5 वोल्ट तक दे सकते हैं और आउटपुट पे मल्टी वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। मल्टी वोल्टेज यानी 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट। अब ये सारे वोल्ट कैसे हासिल कर सकते हैं ये हम प्रैक्टिकली तौर पर देख लेते हैं। ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्टेप अप होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। ये मॉड्यूल हमारा ऐसा है जो कि डीसी वोल्टेज पे काम करेगा। ये मॉड्यूल ऐसे काम करता है जैसा कि कुछ पहले स्टेप अप मॉड्यूल आए थे जिसका मॉडल MT3608 या फिर CN6009। वैसे ही ये मॉड्यूल काम करेगा। ये पहले दोनों मॉड्यूल्स पे पोटेंशियल मीटर लगा हुआ था, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस मॉड्यूल के अंदर ख़ास बात यह है कि हम फिक्स वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। अब ये फिक्स वोल्टेज कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका क्या तरीकाकार है, ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो आइए जी देख लें। जब इस मॉड्यूल को मार्केट से नया लिया जाता है इस तरह के सिल्वर रंग के पैकेट में आता है। जब हम पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह का मॉड्यूल होता है। तो आप देख लें इस पर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। बाकी जो दोनों तरफ सर्कल नज़र आ रहे हैं ये हमारे इनपुट और आउटपुट के पॉइंट हैं। बाकी इस मॉड्यूल के ऊपर जो A और B पॉइंट है ये हमारे शंट पॉइंट है, यानी कि इसको हम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने से हमारे वोल्टेज जो हैं वो कम ज़्यादा होते हैं। और बैक साइड पे देख लें जी ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। ये पॉइंट है AB आउट 5, 8, 9, 12। अच्छा, अब ये पॉइंट हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि इस जगह पे ये 2 पॉइंट है जो कि हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से तब्दील कर सकते हैं। अब आपके सामने जो A और B आ रहा है ये पैड A और पैड B है। अब इसमें आप देख लें पैड A और पैड B, अगर ये दोनों पॉइंट डिस्कनेक्ट कर दें हम तो हमें आउटपुट पे 5 वोल्ट मिलेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर पैड A डिस्कनेक्ट रहे और पैड B जो है वो कनेक्ट रहे तो फिर हमारे पास आउटपुट पे 8 वोल्ट आएंगे। उसके बाद तीसरी ऑप्शन में अगर पैड A कनेक्ट रहे और पैड B डिस्कनेक्ट रहे तो हमें 9 वोल्ट मिलेंगे। उसके बाद लास्ट में अगर पैड A और पैड B दोनों आपस में कनेक्ट हैं तो हमें 12 वोल्ट मिलेंगे। तो क्या ये इस तरह वाकई ही 12 वोल्ट मिलते हैं, ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं। जब ये नया लिया जाता है तो इसका पैड A और पैड B जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि इसको 12 वोल्ट देने चाहिए। तो आइए हम इसको ऑन करके देखते हैं। ऑन करने के लिए हमें लिथियम सेल का कवर चाहिए होगा जिसमें हम लिथियम सेल डाल सकें। आउटपुट पे एक मीटर लगा लेते हैं ताकि हमें वोल्टेज का पता चलता रहे और 2 जंपर लगा लेते हैं ताकि हम उस पर कोई लोड भी चला के देखें। इस तरह मॉड्यूल पे आप देख लीजिए लेफ्ट साइड पे हमारा इनपुट का पार्ट है। तो सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो हमारे लिथियम सेल का कवर है उसकी हम तारों को लगा लेते हैं। तो जमा माइनस का ख्याल करते हुए हम इन तारों को सोल्डरिंग आयरन की मदद से लगा लेते हैं। ये मॉड्यूल DC पे ऑपरेट होता है इसलिए हमें जमा माइनस का ख्याल रखना होगा। अब आउटपुट पे तारे लगाते हैं। तो जो रेड तार है वो हम अपनी जमा पे और जो माइनस वाली तार है वहाँ पे हम काली तार लगा देते हैं। तो हमारे तारों के कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। अब हम इसमें लिथियम सेल लगाते हैं। तो अभी आप देखिए जी जैसे हम लिथियम सेल लगाते हैं हमारे मीटर के ऊपर जो है वो 12 वोल्ट शो हो रहे हैं और इस मॉड्यूल के ऊपर एक नीले रंग की लाइट भी ऑन है। अब आइए हम इस पर थोड़ा लोड चला के देखते हैं। ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की LED है। इसकी तारें हम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये LED ऑन हो पाती हैं या नहीं। तो अभी आप देखें जैसे मैं तारे लगाता हूँ हमारी 12 वोल्ट की LED है जो वो ऑन होगी हुई है और हमारे आउटपुट के वोल्टेज तकरीबन 10 रह गए हैं। 10 इसलिए रह गए हैं क्योंकि आउटपुट पे हमने तकरीबन 300 मिली एम्पीयर का लोड डाला है। उसके बाद एक और 12 वोल्ट की बड़ी LED है, इसको भी हम चला के चेक कर लेते हैं। तो इसको भी हम चलाते हैं तो ये लाइट भी हमारी ऑन होगी और आउटपुट पे तकरीबन 9 वोल्ट रह गए हैं। अब आइए हम ये चीज़ देख लेते हैं जो हमने इनपुट पे लिथियम सेल लगाया है उसमें से कितने एम्पीयर ले रहा है। तो मैं एक नया लिथियम सेल लगाता हूँ, उसके साथ मैं क्लैम मीटर लगा देता हूँ इनपुट वाले हिस्से पे। अब मैं LED की तारें लगाता हूँ तो अभी आप देख लिए 2.20 यानी कि तकरीबन 2200 मिली एम्पीयर इनपुट से हासिल कर रहा है। अब आइए इसके हम वोल्टेज को तब्दील करके देख लेते हैं कि पैड A पैड B के बदलने से क्या वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं या नहीं। तो अभी आप देखिए मैंने पैड A को डिस्कनेक्ट कर दिया है और हमारे पास आउटपुट पे 8 वोल्ट आ गए हैं। अब जो पैड B है इसको भी मैं कावी की मदद से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए हमारे आउटपुट पे इस टाइम 5 वोल्ट आ गए हैं। अब मैं पैड A को कनेक्ट कर देता हूँ और पैड B को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए जी इस तरह करने से हमारे पास 9 वोल्ट आउटपुट पे आ गए हैं। उसके बाद जी मैं दोनों पैड A और B दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए जैसे मैं दोनों कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास आउटपुट पे 12 वोल्ट आ चुके हैं।
तो इस तरह जी ये जो पॉइंट है ए और बी, इसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करके हम अपने फिक्स वोल्टेज को हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर आउटपुट एम्पेयर की बात करें तो अगर हम इनपुट पे 3.7 वोल्ट का लिथियम सेल लगा दें तो आउटपुट पे 5 वोल्ट पे ये हमें 1 एम्पेयर दे सकता है। अगर हम 8 वोल्ट लेते हैं तो हमें ये 500 मिली एम्पेयर दे सकता है। अगर हम 9 वोल्ट लेते हैं तो तकरीबन 450 मिली एम्पेयर दे सकता है। और अगर हम 12 वोल्ट लेते हैं तो हमें ये 300 मिली एम्पेयर तक आउटपुट दे सकता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि ये स्टेप पर मॉड्यूल किस तरह काम करता है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद मॉड्यूल और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।